हेलो एवरीवन, इट्स मी सर और आप सभी का ड्रैगन मास्टर की और एक न्यू एपिसोड में स्वागत है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो झटपट करके कर दो और हो सके तो उस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि ना नए नए वीडियोस का अपलोड ना आप लोगों के पास झटपट करके पहुंच सके। तो कहानी के स्टार्टिंग में जाओ क्लैन के स्मॉल कोर्टयार्ड का सीन दिखाते हैं जहाँ पे ना जाओ तो अभी हाउस से कहता है कि अभी तो उसे ऐसा लग रहा है कि वहां को छोड़ के भी ना जाओ क्लैन के अंदर तो बहुत सारे ट्रेडर है, खास करके स्मॉल कोर्टयार्ड के अंदर, और उन्हीं में से एक बंदा ना जाओ और बाकी बंदे के साथ सीक्रेट लेम में भी गए थे। यानी कि अभी तो उसे सीक्रेट लेम के बारे में भी पता चल चुका है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये था कि जाओ के पास ना इन लोगों के खिलाफ कोई सा भी एविडेंस नहीं था, इसलिए ना जाओ बच्चे तो अपने अंकल को भी ना इसके बारे में तो कुछ बता नहीं सकता था। तो बिना यहाँ पे तो हाउ क्या उठते हैं कि माय लॉर्ड, मैं ना जब यहाँ पे यंग का पीछा कर रहा था तब भी ना मुझे तो यहाँ पे दो तीन चीज और भी देखने के लिए मिला था, और यहाँ पे तो मेरा मिशन ही था यंग को मारने का, इसलिए ना मैंने तो बाकी सबको यहाँ पे नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन अगर यहाँ पे यंग मास्टर को इज्जत हो तो मैं ना इस मिस्ट्री के बारे में पता करना चाहता हूँ। जिसपे तो जाओ कह देते हैं कि ना अभी तुम्हें ना इसके बारे में सोचना नहीं है, वैसे भी अभी तो देखो तुम जख्मी हो चुके हो, तुम्हें थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए। पर हाँ का तो ये कहना था कि आर्ट बहन के बारे में ना किसी को इतना आसानी के साथ मैं पता करने नहीं दे सकता। वैसे भी ये वाला चीज तो जाओ क्लैन के बारे में, अगर इसके बारे में सबको पता चल गया तो निहाय के अंदर ना हम लोग का तो यहाँ पे रहना ही मुश्किल हो जाएगा। और अभी ना इतने सबको सुनने के बाद आखिरकार जाओ बच्चे तो मान जाते हैं, पर तभी ना यहाँ पे तो अचानक से एक चिड़िया उड़ते हुए हाव के पास आता है, जिसे देखते हुए तो अभी हाव जाओ से क्या उठते हैं, मास्टर मैंने तो आपका जो मिशन था उसे तो पूरा कर दिया। और इसी के साथ तो जाओ को बताते हैं कि मेरे पास ना यहाँ पे तो यांग को मारने का दो प्लान था। पहला वाला प्लान तो मेरा था, अगर मेरा प्लान यहाँ पे फेल हो जाता तो मेरा यहाँ पे एक भाई है जो कि मेरा मुंह बोला भाई है, वो तब जाके ना यांग को पकड़ के ले आएगा। सुनने के बाद जाओ बच्चों तो क्या होता है कि बोलना पड़ेगा बच्चे, तुम्हारा प्लान ना सच में बहुत ही अच्छा था, तुम तो एक डिकॉय थे, तुम्हारा भाई तो रियल प्लेयर था। जिसपे तो हाँ ना अभी तो जाओ के सामने झुकते हुए कहता है कि हाँ माय लॉर्ड, ये तो मेरा पहले का प्लान था, जहाँ पे तो मैं एक डिकॉय था। मैं तो यहाँ पे देखने के लिए गया था कि ये टी पार्टी एक ट्रैप है, यहाँ पे सच्ची में यंग वहाँ पे बैठे बैठे मजा कर रहा है, और अगर ये सच्ची का एक ट्रैप निकलते यानी कि मैं फेल हो जाता तो सबको ऐसा लगेगा कि और यहाँ पे ऐसे नहीं होगा। लेकिन तब भी ना मेरा ब्रदर एंड आर्म यानी कि मेरा मुंह बोला भाई तो जाके उसे पकड़ लेगा। जिसपे ना अबे तो जाओ हाउ से पूछते हैं कि ये यंग जिंदा है या फिर मर चुका है। तो यहाँ पे ना हम लोग हाउ बच्चे तो कहते हैं कि ना यंग तो अभी जिंदा है, क्या आप उसके साथ मुलाकात करना चाहते हो। और इसी के साथ एक सुनसन वैली के अंदर ना एक बड़ा सा टावर का सीन दिखाते हैं, जिसके अंदर तो बेचारा यंग बंदी बन के बैठा हुआ था। जहाँ पे तो आते ही ना हाउ को तो एक बच्चा पकड़ते हुए कहता है कि अब भाई आप ठीक हो ना। जिसपे तो हाउ कहता है कि हाँ मैं तो ठीक हूँ, वहाँ पे जो ड्रैगन था वो सच्ची में बहुत पावरफुल था, लेकिन मुझे तो मेरे यंग मास्टर ने बचा लिया था। और ये फिर हाउ ना जाओ के साथ इस बंदे का मुलाकात करवा देते हैं, जो तो और कोई नहीं उसी का मुंह बोला भाई वो फेंक था। जिसपे तो अभी जाओ कहते हैं कि तुम्हारा भाई यानी कि ये बंदा तो मेरा भी भाई हुआ। और अभी तो वांग को देखते हुए ना जाओ तो उनसे पूछ लेते हैं कि अरे बच्चे तूने इसे पकड़ा तो पकड़ा कैसे, वैसे भी ये तो बहुत गहरे पानी का मैली था, इसे पकड़ना तो इतना आसान नहीं था। यहाँ पे तो हम लोग को पता चलता है कि बेचारा वो तो यहाँ पे बात नहीं कर सकता है, जो ना यहाँ पे तो इशारों में कहता है कि उसने तो पहले ऐसा किया बाद में वैसा किया और आखिरकार उसने तो उसे आसानी से पकड़ लिया। पर हाँ बच्चों तो इसे आसानी का हाथ समझते हुए कहता है कि अरे अभी मैं समझा तुमने ये वाला काम कैसे किया, वैसे भी तुम्हारा ये वाला काम ना सच में बहुत ही अच्छा था। दूसरी ओर जाओ को दिखा रहे जो बचुआ ना इसका तो कुछ ही समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसे तो इतना समझ आ गया था कि बचुआ वो ना बेचारा तो म्यूट है। तो बिना ये बता हाँ आते हुए जाओ से कहता है कि मेरा भाई यहाँ पे कह रहा है कि उसे पता था कि ये जो धमाका था ना उससे बचने के लिए तो अभी बचुआ ना एक डॉक्टर को दिखाने के लिए जाने वाला था, इसलिए ना उसने तो मौका समझ के क्वीन सिटी के सबसे जो शानदार क्लिनिक है उसके अंदर जाके छुपते छुपते बैठा हुआ था। और जब वहाँ पे वांग आया था ना वांग को तो पकड़ के वो किडनैप करके लेके आ गया, लेकिन अफसोस का बात ये था यंग के साथ ना क्विंग फैंग नहीं था, वरना मेरा भाई ना उससे भी यहाँ पे पकड़ के ले आ जाता। और अभी तो ये सुनते ही ना जाओ बच्चे तो खुश होते हुए अभी उसे कहता है कि बच्चे सच में तुम्हारा ये वाला काम ना बहुत ही अच्छा था, इसलिए मैं ना तुम्हें एक बहुत ही अच्छा इनाम भी देने वाला हूँ। लेकिन उस सबसे पहले चलो ना थोड़ा सा प्रिंस साहब का खातिरदारी यानी कि टॉर्चर करना स्टार्ट कर देता है। और इसी के लिए ना सबसे पहले तो प्रिंस साहब के मुंह के ऊपर पानी फेंक के ना बेचारे को तो अपने नींद से उठाया जाता है। जहाँ पे उठने के बाद प्रिंस का तो यहाँ पे रात स्टार्ट हो जाते हैं, जो तो चिल्लाते हुए कहता है कि बच्चे तुम लोगों को पता भी है कि तुम लोगों ने यहाँ पे किसका किडनैप कर लिया, मैं ना प्रिंस ऐसा वैसा कोई नहीं, इंपीरियल सिटी का प्रिंस हूँ। भी ना बेचारे को तो यहाँ पे जाओ का आवाज आता है, जो तो उससे कहता है कि बच्चे तू ये मत भूल जाना ये तेरा इंपीरियल सिटी नहीं ये निहा है, और यहाँ पे ना तेरे साथ कुछ भी हो सकता है। और अभी तो जाओ को अपने सामने देखते ही ना प्रिंस पे भड़कते हुए कहता है कि अरे जाओ तुम यहाँ पे क्या करो, वैसे भी तुम मेरे साथ यहाँ पे करना क्या चाहते हो, क्या सच्ची में तुम यहाँ पे मुझे मार के अपने मौत को दावत देना चाहते हो। तो जाओ तो कहते हैं कि बंधु क्या तुम ये भूल रहे हो, ये मेरा पहले बार नहीं होगा कि मैं यहाँ पे किसी प्रिंस को मार रहा हूँ, वैसे भी अगर मैं तुम्हें यहाँ पे मार भी दूं ना तो कानो कान किसी को तुम्हारे बारे में पता भी नहीं चलेगा। लेकिन चलो पुराने दिन के खातिर ना मैं तुम्हें बचने का एक मौका देता हूँ, तो चलो झटपट करके बता दो कि हम लोगों के इनर कोर्टयार्ड के अंदर तुम्हारा कितना असर यहाँ पे स्पाई है। मैं ना तुम्हें तो यहाँ पे बोलने का सिर्फ 10 सेकंड दे रहा हूँ, अगर इसके अंदर तुम नहीं बताते हो तो ये मेरे हाथ में एसिड का बोतल देख रहा हूँ ना, ये तो पूरा का पूरा मैं तुम्हारे मुंह के ऊपर फेंक मारूंगा। तो डरते हुए कहते हैं कि मैं सच कर रहा हूँ, जाओ मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं, मुझे क्या
यहाँ पे तो क्विंग फैंग को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं है। अगर किसी को इसके बारे में पता है ना तो ये सिर्फ और सिर्फ यू है क्योंकि उसके साथ ही तो बाकी सारे बंदे बात करते हैं। यू और कोई नहीं, वही बंदा है जो कि हम लोग के यंग के साथ पहले आया था, यानी कि TN1 कॉन्टिनेंट का होने वाला राजा। पर तब भी नहीं पता हाउ क्या उठते हैं कि देखिए तो यंग मास्टर आसपास कितना सर्दी आ रहा है, तो चलिए ना थोड़ा सा हम लोग इस प्रिंस को जला दें ताकि इस सर्दी से उसे हम लोग बचा सके। पर प्रिंस का तो अभी भी यही कहना था कि सच्ची में उसको ना इसके बारे में कुछ पता नहीं, इसके बारे में ना सब कुछ तो को पता है क्योंकि बाकी सारे बंदे ना सच्ची में सिर्फ ऊ के साथ ही मुलाकात करने के लिए आते हैं। और इसी के साथ बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर आने के बाद ना जाओ तो अभी हाउ से ये कहता है मैं जब लास्ट टाइम सीक्रेट रिलम में गया था ना वहाँ पे तो आसपास सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी था, लेकिन बाकी सारे बंदे को उसके बारे में पता कैसे चलता है। तो हाउ तो क्या होता है कि उससे भी ना इसके बारे में तो कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ जो थर्ड मास्टर और बाकी जो 4 ग्रैंड एल्डर है ना इन लोगों को इसके बारे में सब कुछ पता है। सुनते तो अभी जाओ क्या होते हैं कि अगर ऐसा बात है, अगर ये 4 एल्डर के बीच कोई धोखेबाज निकलते हैं तो आसानी के साथ किसी को भी सीक्रेट रिलम के अंदर ले जा सकता है। हाउ का तो ये कहना था कि ये तो हो नहीं सकता क्योंकि बाकी सारे 4 एल्डर को भी ना इस रास्ते के बारे में तो आधा अधूरा ही पता है। जिसपे तो जाओ पूछ लेता है कि हाउ बचुआ तुम यहाँ पे बोलना क्या चाहते हो। तो हाउ तो कहता है कि अरे यंग मास्टर डरने का कोई बात नहीं है क्योंकि ये जो नक्शा है ना ये तो 4 हिस्सों में बांटा हुआ है और हर एक एल्डर के पास ना इसका एक एक टुकड़ा है। तो अगर यहाँ पे एक भी एल्डर धोखेबाज निकल जाता है ना तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वहाँ पे जाने के लिए ना 4 एल्डर को एक साथ आना पड़ता है। जो सुनने के बाद ना जाओ को तो थोड़ा सा राहत मिलता है, लेकिन तब भी तो वो हाउ से पूछते हैं क्या हम लोगों का ये जो फायर मेकिंग सेरेमनी है इसे हम लोग कुछ दिनों के लिए रुका नहीं सकते। तो बच्चों तो डर तो है, कहते हैं कि अरे यंग मास्टर आपको पता नहीं है लेकिन ये वाला जो लिक्विड है ना ये तो हमेशा ऐसा आसान नहीं रहता है, तो इसीलिए ना हम लोगों को तो फिर से मौके का फायदा उठाना पड़ेगा और अगर वो वाला फायर फिर से अपने आपा में आ गया ना तो उसे निकालना तो छोड़ो उसके आसपास भी हम लोग नहीं जा पाएंगे। जो सुनने के बाद अभी तो जाओ कहते हो अगर ऐसा था तो हम लोग तो इसे रुका नहीं सकते। तो हाउ कहता है कि हाँ यंग मास्टर मैं तो आपको यही कह रहा था, हम लोग ने इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं कर सकते, हम लोग सिर्फ ना यहाँ पे तो थर्ड मास्टर को इसके बारे में बता सकते हैं और बाकी सब कुछ ना अभी तो थर्ड मास्टर के ऊपर ही छोड़ सकते हैं। जाओ तो कह देते हैं कि ना अभी ना हम लोग तो इसके बारे में अंकल को बता नहीं सकते, तो तुम एक काम करो जाके ना बाकी दो प्रिंस के ऊपर अच्छे से नजर बनाए रखो। जो कहते हो तो जाओ बच्चों ना अभी तो यहाँ से 9-11 हो जाते हैं और इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर हम लोग को कोर्टयार्ड का सीन दिखाया जाता है। जहाँ पे ना जाओ बच्चों तो अपने कजिन जी के साथ बैठा हुआ था, अभी ना जाओ तो अपने कजिन से सीक्रेट रिलम के बारे में कुछ पूछने लगता है, जिसपे तो उसका कजिन कह देते हैं कि ना उसको ना इसके बारे में कुछ पता नहीं है। बेचारी भी ना जाओ की तरह तो पहले बाहर सीक्रेट रिलम में गई थी, पर तभी ना तो जाओ जी से कहता है कि मैं ना तुम्हें आज एक बहुत बड़े रहस्य के बारे में बताना चाहता हूँ, लेकिन इसे जानने से पहले तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम ना इसके बारे में किसी को यानी कि अपने पापा को भी नहीं बताओगी। और अभी तो ये सुनने के बाद ना जी तो जाओ से पूछ बैठती है कि ऐसा कौन सा बात है जो कि मैं अपने पापा को भी बता नहीं सकती। तो जाओ तो कहता है कि ये वाला बात ना बहुत ही बड़ा सीक्रेट है और ये वाला बात ना खास करके जाओ क्लन के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें तो जी भी कह देते हैं कि अगर ऐसा ही बात है ना तो मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि इसके बारे में ना मैं किसी को यानी कि अपने पापा को भी नहीं बताऊंगी। और इसी के साथ जाओ बच्चा ना अभी तो उसे सब बताना स्टार्ट कर देते हैं कि कैसे उसे मारने के लिए ना यहाँ पे साजिश किया गया था और कैसे अभी उसे पता चल चुका है कि जाओ क्लन के इनर कोर्टयार्ड के अंदर कोई तो यहाँ पे धोखेबाज बन के बैठा हुआ है। और अभी ना बेचारे इतने सब कुछ सुनने के बाद उसके भैया से तो पूछ बैठते हैं कि भैया अगर ऐसा बात है तो अभी मैं करूँ तो करूँ क्या। तो कहता है कि अरे बच्चे तुम्हें यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें बस तो अपने पप्पा के पास से जो सीक्रेट रिलम जाने का मैप है उससे ही चुराना पड़ेगा। जो सुनते ही तो अभी वो जाओ से कहता है अरे भैया ये आप मुझसे क्या करने के लिए कह रहे हो, वैसे भी तो आप जाओ क्लन के यंग मास्टर हो, आप तो पप्पा से ये वाला चीज कभी भी मांग सकते हो। जाओ तो कहता है कि अरे सिस्टर ऐसा थोड़ी हो सकता है, ये हम दोनों के बीच का सीक्रेट है और इसके बारे में ना हम लोग किसी को कान भी पता नहीं होने दे सकते हैं। जो सुनते ही ना अभी तो बेचारे जी के सर के ऊपर ना दो छोटे जी आ जाते हैं, जहाँ पे ना पहले वाले जी तो कहते हैं कि ये तो हम लोग के क्लैन के बात है तो इससे ना तुम्हें करना ही चाहिए, पर दूसरे वाले जी यानी कि बिल जी तो कह उठते हैं कि अरे क्लैन के बारे में सोचना चलो, वैसे भी क्लैन के बारे में सोचने के लिए तो तुम्हारे पप्पा है ना, अभी बैठ के यहाँ पे मजे के साथ चाय पियो। और अभी तो बहुत सोचने के बाद जी बेचारे तो फाइनली जाओ से कहते हैं कि ठीक है ये क्लैन का बात है इसीलिए इसको करने के लिए मैं राजी हो रही हूँ। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर हम लोग हाउ को दिखाते हैं, जो ना अभी तो जाओ से ये कह रहा था उससे ना अभी तो और एक नए धोखेबाज के बारे में पता चल चुका है जिसका नाम तो मास्टर जिया बताया जाता है। और जो सुनने के बाद ही ना जाओ बच्चे तो अभी हॉल मास्टर जिहान के बारे में पूछ बैठता है, जिसपे तो अभी उसका कजिन कह उठते हैं कि भैया आपको याद नहीं आ रहा है ये सिया तो और कोई नहीं वही लड़की है जो हम लोग के साथ ना लास्ट टाइम सीक्रेट रिलम तक गई थी। और अभी यहाँ पे तो जाओ अभी हाउ से पूछ बैठते हैं कि बच्चे तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये हॉल मास्टर सिया धोखेबाज हो सकती है, जिसपे ना अभी हाउ बच्चे तो हॉल मास्टर का पूरा काला चिट्ठा खोलना स्टार्ट कर देता है। कैसे इतने सालों से हॉल मास्टर सीओ ना पीछे से तो वांग सो को सपोर्ट करते हुए आ रही थी। ऐसा ही नहीं बहुत सालों पहले ना हम लोग हॉल मास्टर ने जो किंग एन है उसके बहत्तर बंदे को तो फांसी होते हुए भी बचा लिया था। जो सुनने के बाद ना बेचारी जी तो सच्ची में चौंक जाते हैं, लेकिन दूसरी ओर अभी तो जाओ उससे पूछ बैठता है कि ये बात तो ठीक है लेकिन क्या तुम्हें बाकेसर एल्डर के बारे में कुछ पता चला। तो कहता है कि उसे बाकेसर एल्डर के बारे में पता नहीं, लेकिन हाँ एल्डर युवान ना सच्ची में बहुत ही अच्छे बंदे हैं क्योंकि उसी ने तो हम लोग के हाव को बचा। और जो बच्चा अगर यहाँ पे हाव के
के ऊपर यकीन करते हैं तो उससे ना यहाँ पे तो एल्डर वन के ऊपर भी यकीन करना पड़ेगा। जो सुनते हो तभी जाओ कह देते हैं कि ठीक है मैं अभी एल्डर के ऊपर यकीन कर लूंगा, लेकिन हाँ तुम ना बाकी सारे बंदे के ऊपर अभी नजर में रखना, और अभी तो मैं ना जो अर्थ बहन है वो तो आगे से जाके चुराने का बंदोबस्त कर रहा हूँ। तो हाँ मेरे बंधु, क्या तुम इस मिशन में मेरे साथ जाना चाहते हो? जो सुनते ही तो जी के साथ साथ ना हाँ भी तो चौंक जाता है। जो तो अभी जाओ से ये पूछ बैठे क्या जाओ मिंगलिंग साहब आप ये क्या करना चाहते हो? क्या आप अपने खुद का फैमिली का चीज को यहाँ पे चुराने का कोशिश कर रहे हो? जिसपे ना जाओ बच्चों तो अभी इन दोनों को ये क्या है समझा था कि ये चीज ना वो तो अच्छे के लिए कर रहा है, वैसे भी इसमें तो उसका कोई बुरा इरादा नहीं है। और ये कहने के बाद जाओ बच्चों तो इन दोनों को ऐसे यहाँ पे अकेला छोड़ के 9 तो 11 हो जाता है। जो बच्चों ना अभी तो फिर से वापस उसे क्रिस्टल डेंडेलियन के फील्ड में आ जाता है। तो बिना पीछे से तो कोई जाओ को पकड़ते हुए कहता है कि भूलना पड़ेगा जाओ तुमने एक बहुत ही पक्के खिलाड़ी हो, और अगर वो बंदा मुझे अभी तक ना बताता ना तो मुझे तो ये पता ही नहीं चलता कि अंक के गुम होने के पीछे तो बच्चे तुम्हारा हाथ है। लेकिन वो लड़की तो यहाँ पे फिर से क्या उठती है कि क्या हुआ जाओ बंदे, क्या तुमने इतने जल्दी मुझे भुला भी दिया? और यही पर तो हम लोगों को पता चलता है कि ये लड़की तो और कोई नहीं लूली थी, जिसको ना जाओ मेंगलिंग बच्चों ने तो पिछले एपिसोड में मार दिया था। अगर आप लोगों ने पिछले वाला एपिसोड नहीं देखा तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन जाके झटपट करके देख के आ जाओ। और हाँ अभी तक था, इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है खत्म। अगर आप लोगों को ये वाला एपिसोड अच्छा लगे ना तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना, और वॉइस ओवर कर लिए मुझे माफ कर देना। पता है वॉइस ओवर आज बहुत ही बुरा हो जाएगा क्योंकि मुझे ना आज कहीं पर जगह नहीं मिल रहा था यार।